बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान भाई और कासम सूरी भाई। हम सब की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई, जी बहुत शुक्रिया साबिर भाई, थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को भी। तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, तीन से चार चीज़ें हैं जो चल रही हैं, उन पे हम बात करेंगे इस वीलॉग में। सबसे पहले तो एक चीज़ है इमरान खान साहब की सेहत। देखिए, पाकिस्तान की जितनी भी खबरें हैं या जितने भी मामलात हैं, वो गुज़िश्ता 4-5 साल में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमते हैं। आसिम मुनीर साहब जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उनके दिमाग में उस कदम से ज्यादा भारी जो चीज होती है वो इमरान खान साहब का नाम और उनकी शख्सियत होती है। तो ये जो भी कुछ फैसला करते हैं इमरान खान को ज़हन में रख के करते हैं, तो उनकी अपनी सेहत के हवाले से मुतजाद इतलात आई, अभी कुछ चीजें कंफर्म हुई, उन पे हम बात करते हैं। नंबर दो जो चीज हम डिस्कस करेंगे, आजाद कश्मीर का इलेक्शन। तीसरा, जो 27 सितंबर की तारीख है, अब तो अनाउंस हो गई, ताखीर हुई जो भी हुआ, अब तो वो अनाउंस हो गई। उस हवाले से हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। और जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की के बीच में, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं साबिर भाई, जो एक ये मुआहदे से ही हम शुरू कर लेते हैं। मुआहदा, क्या ये कोई शर्त है कि अगर कोई भी यानी मुआहदा हो गया तो पाकिस्तानी सारे नाचें और गाएं? जो नहीं नाचेगा, जो नहीं गाएगा, जो डांस नहीं करेगा, उसको तस्वुर किया जाएगा वो पाकिस्तान का दुश्मन और गद्दार है। यानी क्या ये मुआहदा जस्टिफाई करता है साबिर भाई इस बात को, और कासिम भाई, क्या इस बात को ये मुआहदा जस्टिफाई करता है कि फार्म 47 की हुकूमत वो असली हो गई है, या जबरी गुमशुदगियों का बोझ उतर गया है, या इंसानी हकूक की पामालियां धुल गई हैं, या जो जुल्म और बर्बरियत करके इस मुल्क का मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी में धकेला गया, वो सारे गुनाह माफ हो गए हैं एक मुआहदे के नतीजे में? तो ये टाउट्स क्यों ये तवक्को करते हैं कि नाचना और गाना बहुत जरूरी है? चलिए, एक अच्छी खबर है, लेकिन नाचने और गाने के अलावा भी मुल्क में कुछ हो सकता है। क्योंकि देखे ना, आप इसको मान भी लें कि बहुत अच्छा मुआहदा है, बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान को और भी ऐसे मुआहदे करने चाहिए, लेकिन क्या इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में होने वाले हर जुल्म, हर बर्बरियत, हर तबाही, हर फस्तायत को कौम भूल जाए? सवाल यह है। देख, बात यह है कि इमरान भाई, असल प्रॉब्लम क्या है? ये हर डिक्टेटर का मसला होता है, क्योंकि डिक्टेटर इलेजिटिमेट होता है। उससे अपनी लेजिटिमाइज करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी जायज़ियत और कबूलियत के लिए इस तरह के सहारा लेना पड़ता है, इस तरह के इकदामात का। मामला ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर इन्होंने ये फिस्तायत बर्पा ना की होती, ये जाली निज़ाम ना लाया होता और जुल्म ना किया होता, और पाकिस्तान के शहरियों को, बेगुनाह शहरियों को जेलों में ना डाला होता, तो यकीन जाने कि जो सबसे बड़ी इनकी खूबी थी, जो इनके क्रेडिट पे चीज़ जा सकती थी, जिस पे किसी किस्म का कोई शक नहीं था, वो था इंडिया के साथ जो लड़ाई लड़ी गई। इंडिया के साथ जो लड़ाई लड़ी वो कामयाब हुई। पाक फ़िज़ाइया लड़ी, बहरिया लड़ी, अवाम लड़े, सब पूरी कौम उस वक्त मुत्तहिद हो गई, तमाम के तमाम। और वो इतनी बड़ी कामयाबी थी कि पूरी दुनिया में धूम मची। लेकिन इसके बावजूद उस लड़ाई का और उसके नतीजे में आने वाली मकबूलियत और कामयाबी का भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा जनाब आसिम मुनीर साहब को। ये अलमिया है इनके लिए। अगर ये अपनी बुनियाद पे जायज़ होते और आइनी और कानूनी तौर पर आए होते, और फिर इन्होंने ये जो कुछ इस वक्त मुसल्लत किया हुआ सिस्टम ना किया होता, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उसको भी कबूल नहीं किया गया। अब डिक्टेटर का एक और मसला, ये डिक्टेटर जनरल अयूब साहब हों, ज़िया साहब हों, मुशर्रफ साहब हों, बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। और उनके दौर में ये नहीं हुआ कि बिल्कुल पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैठ गया था। उनके दौर में भी बहुत बड़े बड़े कारहाय नुमायाँ सरंजाम दिए। लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो डिक्टेटर थे, क्योंकि वो उनकी हुकूमत आइनी, जमहूरी, कानूनी, अखलाकी नहीं थी, इसलिए उनकी अच्छाइयाँ भी उसी में गर्क हो गई, उस डिक्टेटरशिप की वजह से। तो यही आसिम मुनीर साहब के साथ हो रहा है। और उसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स कत्ल कर दे
2 4 6 बंदे मार दे और उसके बाद 2 करोड़ रुपए सदका खैरात कर दे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके गुनाह धुल जाएंगे। ये मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता आप कुछ भी इस्लामी टच देने के लिए कोई भी वीडियो आप वायरल कर दें, आप कहीं भी चले जाएं और अल्लाह के घर में भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह का भी एक असूल है। अल्लाह का असूल इंसाफ पर मबनी है। पूरा अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो है वो इंसाफ की बुनियाद पर कायम की हुई है। अल्लाह ताला जब इंसाफ देने पे आते हैं तो ये नहीं देखते कि इसका मज़हब क्या है, इसका रंग क्या है, इसका नस्ल क्या है, ये ज़मीन के किस खित्ते में रहता है, ये मेरे पे ईमान लाता है या नहीं लाता। अल्लाह ताला जब इंसाफ देने पे आते हैं तो वो इंसाफ का तराजू वही है। बाकी जो मरने के बाद जो हिसाब होना है वो होना है। तो इसलिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं, दिफाई मुआहिदा हो गया, दिफाई मुआहिदा, उससे पहले पाक सऊदी मुआहिदा हुआ, फिर उस पर जो नगमा जारी किया गया है वो भी इस्लामी हवाले से किया गया है और उसमें भी साबित करने की कोशिश की है कि हम उम्मत मुसलमान पूरी वहदत पे प्रो गए हैं। भाई बात यह है कि आप बाहर तो जाके इतनी तगदौ कर रहे हैं, खारजी महाज पे आप लेट रहे हैं, बल्कि और उस अपने शहरियों के मामले में बाहर सैल्यूट मारने के लिए तैयार हैं। अपने शहरियों को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, सियासी कारकुनान को, सहाफ़ियों को, अदलिया को, जजेस को, उनको आप अपने शहरियों को इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए ये बुनियाद में ही ये सारे का सारा सिस्टम एक फसाड पे खड़ा है और वही फसाड ये जितना मर्जी तगोदो कर लें, ये नहीं हो सकता, जवाज़ नहीं बन सकता कि इनकी नाजायज़ हुकूमत को मान लिया जाए। कासिम भाई, आप क्योंकि पार्लियामान में रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे जी हैं, अब पार्लियामेंट को कुछ नहीं पता कि ये क्या मुआहदा है। ये बात जो है वो कैबिनेट को भी आइडिया नहीं है कि मुआहदा क्या है। हुकूमती वज़रा से बात होती है, वो कहते हैं जी बिल्कुल हमें तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक ऐसे मुआहदे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा, ISPR की जानिब से जो अहकामात टीवी चैनल्स को जारी किए गए, उनमें 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा जी इसको बिल्कुल आपने मजहबी टच नहीं देना। यानी पब्लिक को कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाहते हैं कि कोई इस्लामी हमारा इत्तेहाद नहीं बन रहा, और वो उसमें ये भी नहीं बताना चाहते कि ये नेटो तर्ज का कोई इत्तेहाद है, और ना उसमें ये तासुर जाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक सलाहियत है वो कहीं सऊदी अरब या तुर्की के काम आ सकती है। तो ये स्पेशली इस चीज़ के ऊपर आगाह किया गया मीडिया को कि आपने इस तरफ नहीं जाने देना। तो एक तरफ ये इंस्ट्रक्शन आती है, दूसरी तरफ हमें किसी को भी नहीं पता कि ये मुआहदा है क्या। अब जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शायद ये मुआहदा दहशतगर्दी के खिलाफ है, क्योंकि तीनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतासरा करार देते हैं अपने आप को, और हौसियों के खिलाफ, क्योंकि सऊदी अरब उनको एक दहशतगर्द तंजीम समझते हैं और दहशतगर्द कहते हैं उन्हें, तो बागी उनको कहा जाता है कि हौसी बागी। तो उनके खिलाफ एक मुश्तरका फौजी महाज खड़ा होगा। एक्चुअल शायद इसकी हकीकत ये है, लेकिन पार्लियामान को या कैबिनेट को ना बताना ये कितनी बड़ी गफलत हो सकती है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, साबिर शाकिर भाई। और मुआहिदा तो देखें इससे पहले भी सऊदी अरब के साथ किया गया, पार्लियामान को बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया और आज तक किसी को भी नहीं पता है कि उस मुआहिदे की क्या शिकें हैं। क्या पाकिस्तान को तो अभी भी हालत जंग में करार दिया हुआ है। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग है और हम लड़ते रहेंगे। तो हमने तो नहीं देखा कोई सऊदी अरब आया है या उसने कोई इस तरह का सिलसिला किया हो। तो सबसे पहली बात यह है कि अब ये एक नया मुआहदा हुआ है, इसके अंदर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल है और बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई हुई है इस टाइम इस्लामाबाद में, शारे दस्तूर पर और हर जगह। तो किसी को नहीं पता, पार्लियामान तो बांदी बनाई हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है और झूठे चोरी के मैंडेट पे लाया हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ इस टाइम मौजूद है और उसकी इतनी सकत नहीं है कि वो पूछ सके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से या कह सके कि भाई हमें पार्लियामान से भी ये गुजारने दो, पार्लियामान से भी मंजूर कराने दो। तो वो तो उन्होंने तो बिल्कुल रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है, जिस तरह 26वीं तरमीम कराई, 27वीं तरमीम कराई, कोई मुआहिदा किसी को नहीं बताया जा रहा। और पहली बात आपने जो कही है कि अगर कोई मुआहिदे के बारे में पूछना चाहता है, डिस्कस करता है, तो उसको तो ये पहले से कह देते हैं कि आपने पूछना ही नहीं है। नहीं, वो तो मुआहिदा गद्दार है ना। होता, काश इक्तिसादी मुआहिदा होता, काश यहाँ पर कोई
पैसे लगाने का मुआहदा होता, जो गुर्बत बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, काश ये उस तरफ सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ और लोगों के साथ इक्तिसादी मुआहदा करते। मैं और आप कोई सुख का सांस भी ले रहे होते कि कोई मुल्क पाकिस्तान में सरमाया लगाने भी आ रहा है। तो ये दिफाई मुआहदा आप देखें, एक तरफ जो है इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, वो ईरान पर चढ़ाई की हुई है और ईरान के खिलाफ मुआहदा बन रहा है, उसकी हमायत में बन रहा है। ये क्या हो रहा है? देखें, एक तरफ हमारे इस्लामी मुल्क ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, हमारे हमसाया ममालिक हैं। सऊदी अरब से हमारा पुराना रिश्ता है और एक ऐसा रिश्ता है जो मैं समझता हूँ बहुत मजबूत रिश्ता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, खाना काबा है। दूसरी तरफ तुर्की के साथ भी जो है वो खिलाफत के खिलाफ जब शुरू था तो पाकिस्तान और इस रीजन से हमारी माओ बहनों ने अपना जेवर तक दिया था और तुर्की की अवाम बहुत ज्यादा प्यार करती है पाकिस्तान से। अब बात यह है कि मुआहिदा जो है वो तो कर लिया, जिस तरह साबिर शाकिर भाई ने कहा कि हर डिक्टेटर कोई ना कोई इस तरह की चीज करता है कि जिससे वो मकबूल हो जाए। और हमें इस टाइम इक्तिसाद की जरूरत है, कोई इक्तिसादी मुआहिदा हो, कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दिफाई मुआहिदा वो भी हम सबको कुछ पता नहीं है कि क्या नहीं, होगा। ये जो एक डिमांड की जा रही है कि झूम जाओ, नाच जाओ, वरना गद्दार हो, ये किस हद तक जायज है? यानी आप लोगों को गोलियां मारें, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता करें, आप पूरा इलेक्शन छीन लें, आप अपना हलफ तोड़ दें, आप आइन की खिलाफ वर्जी करें, इदारों को यरगमाल बना लें, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दें, दहशतगर्दी को पाकिस्तान में स्पॉन्सर करके लाएं, और फिर आप बाद में कहें कि जनाब हमें एक कामयाबी मिली, अब सब मिलकर नाचो, जो नहीं नाचेगा वो गद्दार है। ये क्या है? इमरान भाई देखिए, मैं तो हूँ बलूचिस्तान से, उधर तो आग लगी हुई है। 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हुकूमती रेडी नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो गाड़ियां जलाई जा रही हैं, वहां पर जो है वो हमारे सिक्योरिटी के जवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, वहां पे ताजरों को अगवा कर लिया जाता है। तो किस चीज की खुशी मनाएं? उधर तो जीने का हक हमसे छीन लिया गया है। आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान के अंदर कैसी खुशी मनाएं? ड्रोन हमलों से मासूम बच्चे शहीद हो जाते हैं, हमारे माए बहनें शहीद हो जाती हैं। आजाद कश्मीर में कश्मीरी में क्या खुशी मनाए? उधर उनके सीनों पे 100 से ज्यादा मासूम बेगुनाह निहत्ते कश्मीरी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, उनके सीनों में गोलियां मार दी गई, भागते हुए शरपसंद पीछे है, से गोलियां गद्दार है, मारी। उन्हें कहते हैं। तो आप मुझे उन्हें बताएं, वहां पे शरपसंद और गद्दार अस्पतालों में वो कहते नहीं हैं। ले जा सकते अपने प्यारों को। आप बताएं, यहाँ पर जो है वो सिविल सोसाइटी आवाज उठाती है, उसको उठा लिया जाता है। अदलिया को जो है वो बांदी बनाया हुआ है। आप सब ने देख लिया कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो आवाज हक और सच की उठाते हैं, उनको जो है नहीं बोलने दिया जाता। बीबीसी ने जो भी रिपोर्ट शाया की आजाद कश्मीर के हवाले से, अब तो वहां पर जो है वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी नहीं जा सकते बगैर इजाजत के कि वो देख सकें कि क्या हालात हैं आजाद कश्मीर में। तो नौजवानों को, स्टूडेंट को आप सबके सामने बंद किया हुआ है। जो इस्लामाबाद के अंदर 88 सेनेटर मुश्ताक आवाज उठा रहे थे, वो बंद है। उन्होंने जो है वो जेल में इस टाइम भूख हड़ताल की हुई है। तो पाकिस्तान तो जो है वो एक दहशतगर्दी से, और दूसरा अपने ही जो हमारी फोर्सेस है वही हमें मार रही है। तो आप बताएं कि हम तो इस टाइम जो है चक्की में पिसे हुए हैं, गुर्बत से, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, बेरोजगारी ये से। आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तानियों की हिफाजत करें और वो बिल्कुल। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें, पाकिस्तान का पानी इंडिया से छुड़वाएं और मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बनाएं। ये उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो 70 साल से उन्होंने हमसे वादे किए हुए हैं। अगर ये 70 साल वादे पूरे नहीं हुए, तो आज एक ऐसा मुआहदा, जिस मुआहदे के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसको हम क्या सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमसे किए हुए वादे तो आज तक पूरे नहीं हुए, तो बाकियों के साथ क्या होंगे। ये अब एक और इशू पे हम जाते हैं, इमरान खान साहब की सेहत। अब देखिए, अब तो कंफर्मेशन भी आ रही है। लाहौर से हमारे ज़हीन लगारी साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी थी, फिर बाद में बाकी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी खबर दी, फिर इस्लामाबाद से हमारे 3-4 साथी हैं, उन्होंने भी बताया। अपने तौर पे मैंने पता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग वो भी अच्छी तरह जानते हैं, इमरान खान साहब की फैमिली को भी अब इस बात का इदराक हो गया है, क्योंकि देखें डिनाइल में चले जाते हैं। जब असदुल्ला जी खान साहब ने खबर दी थी कि इमरान खान साहब की आंख के अंदर प्रॉब्लम हुआ और प्रोसीजर हुआ है, तो पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग पीटीआई वो डिनाइल में चले गए थे। बल्कि असदुल्ला खान साहब को कहा गया कि ये एजेंसियों के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम किया है और ये खबर दी है। लेकिन बाद में पता चला कि सब गलत निकला और असदुल्ला खान साहब की खबर ठीक थी।
अब जो सहाफ़ी खबर दे रहे हैं उनमें बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बाकायदा जेल से निकाला और पिम्स अस्पताल लेकर आए। रीज़न था उनका हाई ब्लड प्रेशर। ये सीरियस है, इस एज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाना और इस लेवल तक जाना कि उन्हें अस्पताल में लाया गया। यानी अब ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई खुदा ना खास्ता फौरी तौर पे इमीडिएटली इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक डेंजरस चीज है। और इमरान खान साहब क्योंकि दूर हैं मेडिकल फैसिलिटीज से, उनके अपने डॉक्टर भी उनको नहीं मिले, उनकी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। और जो पैगाम 3 दिन पहले कोट किया गया, 3-4 दिन पहले इमरान खान साहब का है, वो ये कि मेरी फैमिली को मुझे मिले और कोशिश करें मेरे डॉक्टरों तक मेरी रसाई हो और मेरी सेहत के ऊपर कोई भी सियासत ना करे। पहले कासिम भाई आप बताइए, फिर मैं साबर भाई के पास जाता हूँ। देखिए इमरान भाई, हम सबको पता है कि 9 माह से तो उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। सिर्फ 2 दफा बैरिस्टर सलमान सफदर जाके मिल सके हैं, एक दफा फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से गए हैं और दूसरी दफा भी कोर्ट की तरफ से गए और उन्होंने पूरी रिपोर्ट जमा की कि 85% इमरान खान साहब की आंख जो है वो उसकी बिनाई जाया हो चुकी है। तो सबसे पहली तो तफशीश बात यह है। फिर बुशरा बीबी की भी आंख की बिनाई खराब हुई, सर्जरी हुई। तो 5 दफा तो इमरान खान साहब को ये रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल ले जा चुके हैं, बुशरा बीबी को ले जा चुके हैं। तो ये क्या वजह है? यही वजह तो जानना चाहती है उनकी फैमिली, उनकी बहनें आवाज उठा रही हैं, उनके बेटे जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हमारी जो है हमें नहीं पता कि हमारे वालिद किस तरह है, हमें बात नहीं कराई जाती। तो उनको तो काट दिया गया है, ना वुकला से मिलने दे रहे हैं, ना निजी डॉक्टरों से मिलने दे रहे हैं। और जिस तरह पहले भी असदुल्ला खान ने खबर ब्रेक की थी कि उनको पिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है, फिर वो सच साबित हुआ। और इसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक दफा कह दिया था कि जी वो बिल्कुल सही है और किस अथॉरिटी से बोलना। हालांकि बाद में रिपोर्ट पेश हुई बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कि 85% आंख की बिनाई जाया हो गई है। आज पूरा पाकिस्तान जो है तफ्तीश में मुब्तला है। देखिए, हम जो भी इत्तलात आती हैं, या तो बहनें मिली हों या जिस तरह बैरिस्टर सलमान सफदर मिले और उन्होंने कहा, उस पर तो पूरा यकीन है। बाकी जितनी भी इत्तलात हैं गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं, लेकिन तफ्शीशदह बात है। और हडर्मी आप देखें, आसिम मुनीर रजीम की ये फॉर्म 47 की कि नवाज शरीफ से तो दिन में 100 लोग मिला करते थे, उधर खाबे चल रहे होते थे। मैं खुद अलीम खान से मिलने कोट लखपत जेल गया और सुप्रीडेंट जेल के कमरे में बैठा हुआ था, ख्वाजा आसिफ आया हुआ था, वहां पर जो है ये सफदर आया हुआ था, मरियम सफदर आई हुई थी, सब उनसे मिल रहे थे। और आप इमरान खान से मिलना तो देखो, 9 माह लगातार हर मंगल के दिन इमरान खान की फैमिली जो है वो अडियाला के बाहर 2 से 10 बजे तक बैठे रहे हैं। कभी वाटर शेल मारा है, कभी उन्हें जो है चक्री पे उठा के छोड़ देते हैं, कारकुनों को पकड़ लेते हैं, गाड़ियां वहां पे तोड़ देते हैं। तो ये चाहते क्या है, मुझे तो नहीं, समझ कोई में नहीं फर्क आ रही। नहीं। ये याद रखिएगा, यही चीजें आसिम मुनीर को भी भुगतनी पड़ेंगी और नवाज शरीफ को भी भुगतनी पड़ेंगी, मरियम नवाज को और जरदारी को भी। ये घूम के वापस आएगा। अब नवाज शरीफ और जरदारी तो शायद इस काबिल ना हो, लेकिन मरियम और बिलावल का मुस्तकबिल मैं देख रहा हूँ वो इसी तरह होगा। और आसिम मुनीर साहब या तो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, और अगर वो पाकिस्तान के अंदर रहे तो उन्हें भी इसी तरह की चीजें भुगतनी पड़ेगी। ये कौम बड़ी जालिम है, लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग अपना बदला नहीं भूलेंगे। लोग अब आप आज तक देख, भुट्टो को नहीं मरने दिया, आज तक ये उसकी लाश घसीट रहे हैं अकबर भुट्टी की। अकबर भुट्टी को मार तो दिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट आज तक अकबर भुट्टी को दफन नहीं कर सकी। जुल्फिकार अली भुट्टो की लाश जो है वो लोगों को आज भी नजर आती है, वो डराती है इन्हें। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारे बच जाएंगे। साबिर भाई, आप क्या कहते हैं इमरान खान साहब की सेहत वाले मामले पे, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में? देखिए, खबरें जो भी आ रही हैं वो जेल हुक्काम की तरफ से ही आ रही हैं, और क्योंकि फैमिली का तो कोई लिंक अंदर है नहीं है, तो अगर जेल हुक्काम की तरफ से या सरकार की तरफ से ये खबरें आ रही हैं और ख़बरें बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और इसके लिए बाकायदा तौर पे इमरान खान साहब की फ़ैमिली को ख़ास तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो पिटिशन्स फ़ाइल की हुई हैं उसको एक्सपेडाइट करवाना चाहिए, और कैद तन्हाई को ख़त्म करवाने के लिए अदालती दरवाज़े खटखटाने चाहिए। और उसके लिए मेरा ख़्याल है कि 27 सितंबर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 27 सितंबर का तो जो उनका प्लान है वो एक है, एक तवील दौरानिए का प्रोग्राम शुरू करने का और एक बड़ा प्रोग्राम करने का। लेकिन अगर इस दौरान इत्तला आती है और जनरल स्टाफ को रिपोर्ट करता है तो मेरा ख़्याल है उसको सीरियस लेना चाहिए और उसके लिए इक़दामात उठाने चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि एक ये भी है, मैं आपको इसका एक और भी तरीका, एक और पहलू है, ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट है या इंटेलिजेंस इदारे हैं, ये ख़बरें जो हैं किसी ना किसी तरीके से ये आउट भी करवाते हैं, इसलिए कि कोई बड़ा खिलवाड़, जो खुदा ना खास्ता को बड़ा खिलवाड़ ना हो जाए, और ये पल्स चेक करते हैं, ये पल्स भी चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। और ये ज़रूरी नहीं साबिर है। भाई, इधर केस ये अगर अगर ये खबर निकाली भी जा रही है या ये निकली है, दोनों सूरतों में कोई भी एक सूरत हो, हमें इसको सबको सीरियस लेना होगा, बिल्कुल लेना स्पेशली पड़ेगा। इमरान खान साहब की फैमिली और उनकी पार्टी को। ये बात तो आप दोनों कह रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जर्नलिस्ट का काम तो है खबर को रिपोर्ट करना, हाँ, और अगर मुझे भी मेरा सोर्स कोई खबर बताएगा तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा, हर सूरत में करूंगा। क्योंकि अगर आपका ऐसा सोर्स है जो पहले भी आपको खबर दे चुका है और उसकी खबर सही साबित हो चुकी है, तो बिल्कुल आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और बजाय इसके कि आप इस खबर के पीछे पड़ जाएं ये कैसे निकली, आप असल मकसद की तरफ जाना चाहिए आपको। तो मेरा ख्याल है कि जो पहला रद्द अमल आया था इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, वो रद्द अमल दोबारा नहीं आया, और उस रद्द अमल को आना चाहिए, बड़ा क्योंकि उस नॉर्मलाइज हो वक्त। गया, इमरान खान बीमार है, नॉर्मलाइज हो गया। इमरान खान कहते तन्हाई में नॉर्मलाइज हो गया, उन पे टॉर्चर होता है ज़हनी तौर पे, नॉर्मलाइज हो गया। उनकी बीवी को अंदर रखा हुआ है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है, नॉर्मलाइज हो गया। उनकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाएंगे, नॉर्मलाइज हो गया। उनसे उनका हर हक छीन लिया जाएगा, बड़ा नॉर्मलाइज। पाकिस्तान में जुल्म को, बर्बरियत को, किसी को कत्ल कर देना, किसी को जबरी तौर पे लापता कर देना, आसिम मुनीर साहब ने जो रिजीम बनाया उसमें बहुत नॉर्मल किया गया इन चीजों को। यानी ये बात ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज इक्तदार में हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि जिन चीजों को उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर, कल को जब वो इन हालात से गुजर रहे होंगे तो पाकिस्तानियों को वो कैसे समझाएंगे कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं हो रही, या ये ये कुछ ऐसा है ये जो जो एक आज नॉर्मल लाइफ खामोश से है ना बचे। इमरान भाई, जो आज खामोश हैं, आज जो समझ रहे हैं कि कोई मसला नहीं है जी, क्या हुआ, कैदी है ना, जेल में कैद है, तो क्या कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद, ओ जी 9 मई के मामले में है तो ठीक है ना जी, सज़ा मिल रही है। और इसी तरीके से हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो भी यही हरकतें करते हैं कि कोई नहीं जी, वो अब खबर का तो उसको देखना चाहिए था ना। नहीं, लेकिन जो तो सियासतदान समझदार हैं और जो मीडिया वाले समझदार हैं साबिर भाई, उन्हें पता है, उन्हें हाँ जी, पता है कि बारी बारी सबकी बारी। सबकी तो वो बारी। डरे इसलिए हुए हैं कि ये हालात काबू नहीं आएंगे। इसलिए कल को अगर इनके साथ ये होगा, और होना है, कल को इनके साथ अगर ये हुआ और होगा, तो फिर इनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सब फिर यही कह रहे होंगे कि यार आप तो खुद कहते थे ये कोई इशू नहीं है। तो नहीं नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगा ना, न्यू नॉर्मल हो जाएगा पाकिस्तान में, हाँ तो जी, नॉर्मल बात हो जाएगी, किसी को उठा लेना, मार देना या जबरी तौर पे लापता करना। ये कोई ऐसी बात, अगर कल साद रफीक को उठा लेती है फौज और जबरी जी हाँ, तौर पे लापता कर देती है, तो इंतजार पे जूता भी तो उठाया गया था, हाँ बड़ा जी, नॉर्मल हो जाएगा। उस्मान डार भी उठाया गया था, फरूख हबीब भी उठाया गया था। अगर ये उठा के कल को जूते मारते हैं हमजा शहबाज को और गायब कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं, इमरान खान का भांजा भी उठाया गया था, ये तो बहुत सदाकत नॉर्मल चीज अब्बासी है। उठाया गया था। अगर कल को मरियम नवाज की बहन को पकड़ के सड़क पे घसीट देते हैं, तो इमरान खान की बहन को भी सड़क पे पकड़ के घसीटा हुआ है। हनीफ अब्बासी को उठा के कोई जूते मार देता है, तो ये तो जनाब शहबाज गिल को भी पड़े हुए हैं। तो ये तो बड़ा नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। ये तो यानी अगर कोई बिलावल को कल चपेड़े मारता है या उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसे घसीट के लेकर आता है, तो फवाद चौधरी के साथ भी ये हुआ था। ये तो यानी थोड़ा सोचें इसके बारे में कि इन सबके साथ यही होगा तो कितना लोगों के लिए नॉर्मल होगा कि यार ये तो होता रहता पाकिस्तान में, कोई खैर है। देखिए इमरान भाई, दो चीजें हैं। एक तो ये है, ये जो चोर है, लुटेरे हैं, इनके साथ इमरान खान को ना मिलाएं। उसने ना चोरी की हुई है, ना उसने मुल्क को नहीं नहीं, बदनाम मैं किया ट्रेंड की हुआ है। बात कर रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ जी हाँ, कासिम भाई, रूल ऑफ देखिए। लॉ तो देखिए ना, इन्होंने इस तरह का बना दिया कि हर सियासतदान चोर है। आज पूरा पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान पे जो 300 केसेस बने हैं, सारे झूठे केसेस बने हुए हैं, और अदलिया डिले टैक्टिक्स कर रहा है। अभी जिस तरह साबिर भाई ने कहा कि उनकी बहनें जाएं, देखिए 6 तारीख को भी केस लगा हुआ था। बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो अलीमा खान की तरफ से, मुबशरा मानिका की तरफ से, बुशरा बीबी की बेटी की तरफ से भी पेश हुए हैं। वहां पे झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो कह रहे हैं नहीं जी, हर चीज की वहां पे तो आजादी है, हाँ नहीं, वो लेकिन उसको मिलने फिर दिया नहीं ये जा जब रहा। सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल जाएगा ना जेल के अंदर इन हालात अटॉर्नी में, जनरल तो भी, उसको पता चलेगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल भी झूठ देखिए, बोल रहा है। इसमें कासिम भी आपने कहा कि दोनों को एक जैसा आप ना जी दिखाएं, हाँ, लेकिन मैं आपको मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए दोनों में फर्क है ना, जी जी, एक बहुत जैसे फर्क तो है। नहीं है। जी लेकिन हाँ, मैं कानूनी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ।
अगर कोई चोर भी है ना, डाकू भी है, लुटेरा भी है, तो आप वो सलूक नहीं कर सकते कि आप मुंह पे काले कपड़े डाल के उसको बिल्कुल घसीटें। आप बिल्कुल जबरी तौर पे गुमशुदा ना किसी बेगुनाह को कर सकते हैं, ना किसी गुनाहगार को कर सकते हैं। जो आपने किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ, वो गुनाहगार के साथ भी नहीं आप कर सकते। तो बिल्कुल ये सही जब कहा आपने। गुनाहगार फंसेंगे, तो इनके साथ जब वो सारा कुछ हो रहा होगा, तो कितने आराम से जस्टिफाई हो